हेलो चिल्ड्रन, हम अपने डीएनए की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेशन में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट बताया था ग्रिफिथ का। याद है? बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, जो कि माइस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ना दूसरा प्रूफ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो हम आज करेंगे। इससे पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट अपन ने किया था, ग्रिफिथ ने जो बताया था, उसमें उन्होंने ये तो बता दिया कि कुछ चीज़ जो डेड हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से रफ वाले में चली जाती है, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। लेकिन वो क्या है, उसका वो कौन सा बायोकेमिकल है, ये प्रूफ जो है ये अलग से बाद में 3 साइंटिस्ट ने बताया। तीनों साइंटिस्ट के नाम एंड ईयर हर साल पूछे जाते हैं, चाहे नीट हो चाहे रेगुलर एग्जाम हो। सो बहुत ध्यान दीजिएगा वो क्या है। सो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज गिवन बाय ओसवाल्ड एवेरी, आप सिर्फ एवेरी भी लिख सकते हैं, कॉलिन मैक्लॉयड, सिर्फ मैक्लॉयड लिख सकते हैं, एंड मैकलिन मैकार्टी। सो एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी तीनों ने बिटवीन 1933 टू 44 एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल मॉलिक्यूल या नेचर क्या है। कैसे किया उन्होंने? दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स। किसमें? ये जो एस स्मूथ टाइप का जो बैक्टीरिया था, एस टाइप जो कि वायरुलेंट था, बीमारी करता था, निमोनिया करता था, वो एस टाइप स्मूथ वाला उस बैक्टीरिया के क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर लिए? कौन से बायोकेमिकल्स? प्रोटीन्स। क्योंकि तब तक ज़्यादातर साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि प्रोटीन्स ही जेनेटिक मटेरियल हैं। सो प्रोटीन्स निकाल लिए इनके बैक्टीरिया के सेल का, एस टाइप वाले का, आरएनए निकाल लिए और डीएनए निकाल लिया। ठीक है, इन तीनों में ही ज़्यादातर था कि कोई सा एक बायोकेमिकल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सी हैं? प्रोटीएज। ठीक है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए को खत्म करने वाली आरएनएज कौन सी एंजाइम है? आरएनएज। और डीएनए के लिए कौन सी एंजाइम है? डीएनएज, है ना। सो दीज 3 एंजाइम्स वर केप्ट। अब एस टाइप के प्रोटीन्स जो थे वो टेस्ट ट्यूब में डाले, जिसमें कौन से टाइप के? रफ टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए प्रेजेंट थे। ठीक है, और उसमें प्रोटीन्स डाले। क्लियर? और कौन सी एंजाइम डाली? प्रोटीन्स डाले। सो देयर वाज नो चेंज, सो नो चेंज। रफ स्मूथ में कन्वर्ट ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरा टेस्ट ट्यूब में वही रफ टाइप के, और क्या डाला? आरएनए। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्म हो जाता, ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता? आर इनटू एस टाइप। नो चेंज, देखा? नो चेंज। ठीक है, फिर डीएनए डाला और आर टाइप डाले, तो देखा आर टाइप किस में बदल गए? कुछ आर टाइप काय में बदल गए। तो क्लियर हो गया एक तो इस बात से कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब जेनेटिक मटेरियल। और उसको ठोस प्रूफ बनाने के लिए इसमें कौन सी एंजाइम डाली? तो नेक्स्ट में डीएनए डाला और ऊपर से कौन सी एंजाइम डाली? डीएनएज डाल दी। डीएनएज डाली और इसमें आर टाइप जो थे वो वेट किया, तो दे नो चेंज। नो चेंज। व्हाई नो चेंज? बिकॉज डीएनएज एंजाइम दैट किल्स डीएनए। जब डीएनए किल हो गया तो क्या आर फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे? नहीं। इसका मतलब
ये डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया इस एक्सपेरिमेंट द्वारा जो इन तीनों ने मिलकर करा था, एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। आई बात समझ में? पहले डीएनए से आरएनए से स्मूथ रफ टाइप से स्मूथ टाइप में चेंज हो गया, तो कंफर्म हो गया कि डीएनए जो है वो, और कंफर्म करने के लिए किल डीएनए को डीएनए से ब्रेक कर दिया। जब ऐसा हुआ तो आर एस में नहीं बदले, इसका मतलब डीएनए वॉज द बायोकेमिकल विच वॉज द मेन जेनेटिक मटीरियल। प्रोटीन नहीं था, आरएनए नहीं था। सो ये पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ही नहीं, साथ में ये भी क्वेश्चन अटैच कई बार पूछ लिया जाता है। सो क्लियर? अब यहाँ पर एक एंजाइम आई है डीएनएज। सो एनसीईआरटी में भी और अदरवाइज भी एक डिफरेंस नॉर्मली पूछते हैं, और वो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज। देखो, डीएनए इज अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो अब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबो, और ये क्या है? abbreviated DNA is abbreviated form of which enzyme? abbreviated form of किसका है ये? It is deoxyribonucleotidase, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम का एब्रीविएटेड फॉर्म है डीएनएज, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कंपोज्ड ऑफ कंपोज्ड ऑफ व्हाट? क्या क्या? न्यूक्लियोटाइड्स, और वो भी कितने? एक न्यूक्लियोटाइड किसका? फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, 5 कार्बन शुगर। आपको मालूम है न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए, पर डीएनएज जो है इट इज एन एंजाइम, मतलब एंजाइम दैट इज प्रोटीन। किसकी बनी है ये? प्रोटीन की बनी है। सो डीएनए इज एंजाइम प्रोटीन। देन डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल। डीएनए कैसे एक्ट करता है? इट इज जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस, वो भी सम। बहुत सारे वायरसेस में डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए। सो एक्सेप्ट सम वायरसेस, जेनेटिक मटीरियल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? डीएनए है। जबकि ये जो एंजाइम है इसका क्या फंक्शन है? ये कोई जेनेटिक मटीरियल, ये एंजाइम है, सो इसका क्या फंक्शन है? इट ब्रेक्स द डीएनए into oligonucleotides, छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्यू टुकड़ों में, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स वाले टुकड़ों में, बाय डाइजेस्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट डाइएस्टर बॉन्ड, इसको इस करके डाइएस्टर बॉन्ड। सो एक डीएनए और डीएनएज एंजाइम, और इसमें डिफरेंस आ सकता है, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, दो डायरेक्ट प्रूफ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पूरा ये कंप्लीट होने के बाद, लेकिन पूछते हैं क्वेश्चन की अनइक्विवोकल प्रूफ, विदाउट एनी डाउट कोई प्रूफ अगर है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? दैट इज
दूसरा एक्सपेरिमेंट, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, ZZ जबरदस्त जरूरी, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, ईयर इंपॉर्टेंट 1952। इसको बोलते हैं ट्रांस, ऑल्सो नोन एज ट्रांसडक्शन। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्रांसडक्शन। सो और दूसरा नाम है ब्लेंडर्स experiment. So it can be known by different names, and this transduction was given by Alfred Hersey and Martha Chase experiment. ये unequivocal proof है। अब ये क्या है? शुरू करने से पहले इसके बारे में 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ। It is what are required? Bacteriophage, बैक्टीरियोफेज कौन सा? T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज। विच बैक्टीरियोफेज? T2 बैक्टीरियोफेज। एंड विच इन्फेक्ट्स? T2 बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? इट्स अ वायरस। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, ठीक है। इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, और वो भी खास स्पेसिफिक होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ई कोलाई इज इश्चरीचिया कोलाई। दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज अ कमेंसेल। कमेंसेल हमारे इंटेस्टाइन का, हमारे गट में दोस्ती करके रहता है, कमेंसेल। एंड इस बैक्टीरिया के ऊपर कौन से वायरस इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं। कौन से वाले? T2। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शे और मार्था चेज ने किसको चुना? वायरस को, जो किसको इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई को। ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन का कमेंसेल है। प्लस एक और बात, E. coli can be cultured. So E. coli can be cultured also in the lab. E. coli लैब में भी कल्चर किया जा सकता है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आसान हो जाता है। अब क्या किया? जो लैब में दो अलग अलग कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया। सो दो अलग अलग कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया। ये पेट्री डिशेस हैं। कौन से बैक्टीरिया को? ई कोलाई को ग्रो किया। सपोज कल्चर ए और कल्चर बी है। इस कल्चर में क्या डाला? रेडियो एक्टिव सल्फर S35 एंड इसमें डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और कौन सा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, उसमें कल्चर मीडियम में डाल दिया। जिस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था, वो कहां पर यूज हुआ? बैक्टीरिया ने उसको कैसे यूज करा? कहां पर यूज हो गया? इन प्रोटीन्स। सल्फर कहां लगता है? प्रोटीन्स में। कौन से प्रोटीन्स किसके बने रहते हैं? अमाइनो एसिड्स के। कौन से अमाइनो एसिड्स? सिस्टीन एंड मिथायोनीन। सिस्टीन एंड मिथायोनीन दो अमाइनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। दुनिया का कोई सा भी प्रोटीन बनना हो तो 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रोटीन बनाते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल में जो भी प्रोटीन बन रहा है उसमें ये अमाइनो एसिड्स तो काम आते ही हैं दोनों, और ये इनमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर। तो वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने में। दूसरा जो फॉस्फोरस है वो काय में? डीएनए, दैट इज डी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने आपको प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, मतलब फॉस्फोरस कहां पर इनकॉर्पोरेट हो गया?
इन द डीएनए ऑफ दिस, इस कल्चर के सारे बैक्टीरिया के डीएनए में क्या इनकॉर्पोरेट हो गया? फॉस्फेट, यानी फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव। तो फॉस्फेट डाला था, इस कल्चर में सल्फर डाला था, तो दोनों कहाँ कहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया, ये क्लियर हुआ। अब कल्चर्ड बैक्टीरिया पे किसको इन्फेक्ट करवाया? किसको इन्फेक्ट करवाया? बैक्टीरियोफेज, मतलब वायरसेस ने इन्फेक्ट करा। तो वो वायरसेस आ गया, में क्या आ गया? सो आई विल जस्ट रब, वायरस में क्या आ गए? एक वायरस में, वायरसेस की भी पूरी असेंबली पता होना चाहिए आपको। सो T2 बैक्टीरियोफेज लुक्स लाइक दिस एंड T2 bacteriophage, it has protein coat and DNA. The genetic material is DNA. दोनों में एक में प्रोटीन कोट है, तो इसमें क्या आ गया? सल्फर रेडियो एक्टिव, और इसमें डीएनए में आ गया फॉस्फ32, ऐसे इनकॉर्पोरेट होगा। इन वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस को अलग नॉर्मल बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर अलग अलग इन्फेक्ट करवाया, और में उनको देखा गया, 3 स्टेजेस में उसको देखा गया। पहला इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग एंड देन थर्ड इज, सो पहली स्टेज इन्फेक्शन, देन ब्लेंडिंग एंड तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नाउ किससे? बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाए, नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है, और वही ई कोलाई इन्फेक्शन हुआ, क्या अंदर गया? डीएनए। आपको मालूम है वायरस इन्फेक्शन में अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है, कोट, सो दोनों को करवाया, तो दोनों बैक्टीरिया में, तो दैट वाज स्टेज 1 इन्फेक्शन। देन ब्लेंडिंग में बहुत जोर से एजिटेट करते हैं मीडियम को, जिसमें क्या है? बैक्टीरिया प्लस क्या जिसके हुए बहुत सारे, जिसको एजिटेट करने से या ब्लेंडिंग करने से ये प्रोटीन कोट अलग हो जाते हैं। जब प्रोटीन कोट दैट वाज ब्लेंडिंग, चिपके हुए रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं बैक्टीरिया से। अब उस मिक्सचर को, थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको अलग अलग स्पीड पे घुमाते हैं, तो वो जो मिक्सचर होता है उसमें ऊपर प्रोटीन कोट तैरने लगते हैं हल्के हल्के वायरसेस के, और नीचे उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट, और नीचे भारी बैक्टीरिया आ जाते हैं उस पूरे घोल में जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब उनको एनालाइज किया, दोनों कल्चर्स में एनालाइज किया, तो एक में जो प्रोटीन कोट थे उनके ऊपर क्या इनकॉर्पोरेटेड था? S35, क्योंकि सल्फर तो प्रोटीन में ही पाया जाएगा, और दूसरे वाले कल्चर में जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर का डीएनए में फास्फोरस था। दिस प्रूव्ड 100% दैट द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए, क्योंकि फास्फोरस कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है? डीएनए में। और वो कैसे अंदर आया होगा बैक्टीरिया में? क्योंकि वायरस अपना डीएनए अंदर भेज के होस्ट का डीएनए यूज करके पूरा बना लेता है। एक और प्लस चेक करा, जो आगे की जनरेशन प्रोजेनी वाले वायरसेस थे उनमें चेक करा, तो आगे की जनरेशन वाले वायरसेस में जिसमें फॉस्फेट 32 था, वो वाले डीएनए किस में पाया गया? आगे वाली प्रोजेनी के वायरसेस में। जबकि जिसके कैप्सिड्स निकल गए थे, कवर, प्रोटीन कवर को कैप्सिड्स बोलते हैं, वो उनकी प्रोजेनी वाले वायरसेस में क्या नहीं था? डीएनए में फॉस्फेट P32 इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। तो इससे प्रूव हो गया 100% कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? दोनों में से एक एक्सपेरिमेंट जरूर कोई सा भी आता है। क्लियर?
सो दिस कंप्लीट्स की डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, उसके प्रूफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वी हैव डन, टुडे वी डिड ट्रांसडक्शन, ठीक है, बाय हर्शे एंड चेज. Clear? Next we'll continue. Till then, thank you.